अस्सलाम वालेकुम। ये 4 तारीख को मेरी वालदा की जो है तबीयत ख़राब होती है, उनका बीपी रेज़ होता है। हमारे ख़ानदान में किसी की डेथ होती है तो फिर उसके बाद जो है हम ओपीडी में डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो इनकी ना सांस फूलती है, कोई भी डॉक्टर इनको सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि मैं मेडिकल फील्ड का हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग सिर्फ ओपीडी करके 8-10 हज़ार रुपया रोज़ का वो कमा रहे हैं। और थोड़ा भी सांस की तकलीफ़ या सीने की तकलीफ़ कोई अगर बता रहा है तो उसको कोविड सेंटर में सस्पेक्टेड बोल के भेज दिया जा रहा है। तो उसमें परेशानी बहुत हो रही है और इतना प्रेशर लोगों के ऊपर है। आखिर में जीवन हॉस्पिटल और साफारान हॉस्पिटल और इधर भेजा जा रहा है, जहाँ पे कोविड पेशेंट के अंदर नॉन कोविड पेशेंट को डाल के पहले कोविड किया जा रहा है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी जैसे हम 4 तारीख को से मैं 8 तारीख तक अपने तौर पे हैंडल करना चाहा, कोई डॉक्टर ने मदद नहीं किया। ये पूरे मालेगांव के जितने भी कंसल्टेंट है, डॉक्टर्स है ना, ये सब मुझे जानते हैं, सबको मैं जानता हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं किया। और मैं तो इनको अब मैं डॉक्टर भी नहीं मानता, क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। सब डॉक्टर वही आदमी होता है जो इंसानियत और इंसान के ताल्लुक से जानता हो। तो मैं ये जान चुका हूँ कि ये लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया, उसकी वजह से मेरी मम्मी स्ट्रोक में गई। उसके बाद हमारे को बहुत परेशानी हुई और उसको जो बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए थी वो बीमारियाँ डॉक्टर की लापरवाही से हुई। और हालांकि पंकज आशिया साहब का आदेश था कि ओपीडी हॉस्पिटल चालू करो, लेकिन इन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से धोखा देकर हॉस्पिटल तो चालू किया, लेकिन इन पेशेंट को नहीं लिया। इन पेशेंट को नहीं लेने से बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हुई है, उसमें डॉक्टर कसूरवार है। दूसरा, जो सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अभी हम जीवन हॉस्पिटल में जैसे ही 8 तारीख को आए, 8 तारीख के बाद से यहाँ पे देख रहे हैं ना स्पॉट्स, ये स्टाफ सपोर्टिव है ना, यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना, यहाँ साफ़ सफाई का निज़ाम है। बिल्कुल एक पोल्ट्री फार्म की तरह जो है, चूज़े की तरह, बीमार मुर्गी की तरह जो है लोग मुंडी डाल के पड़े हुए हैं। कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। पेशेंट को जो मेडिकल लाइन से ट्रीट करना चाहिए वो देखने वाला कोई नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के अंदर ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। और बाकी जो दूसरे विजिटिंग डॉक्टर्स हैं वो रॉकेट की तरह आते हैं, रॉकेट की तरह चले जाते हैं। और यहाँ पे पेशेंट अच्छा आएगा तो भी मरीज़ बनेगा, और मरीज़ आएगा तो डेड बॉडी बनकर जाएगा। ये डेड बॉडी की फैक्ट्री बन गया है। मैं अभी, मेरी वालदा जो है यहाँ पे सीरियस कंडीशन में है। कल अचानक इनका आदेश आता है कि भाई हम जीवन हॉस्पिटल को लॉक कर रहे हैं। रातों रात तो 10 से 15 लोगों को एकदम जंगी माहौल की तरह हो गया था। लोग रो रहे थे और अपने अपने मरीज़ों को लेकर परेशान थे कि भाई हम किधर जाएंगे। किसी ने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, जो कम पढ़े लिखे थे वो एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं कर पाए, और उसके बाद ये लोगों की बहुत परेशानी हुई। आज भी मुझे सुबह ही इनका फरमान आता है कि भाई अपना पेशेंट लेकर जाओ। अभी मेरे यहाँ पे ना सैचुरेशन चेक करने के लिए मशीन है, ना ब्लड शुगर चेक करने के लिए कुछ है। बाहर से सारी चीज़ें, मशीनें मैं खरीद के यहाँ अपने तौर पे कर रहा हूँ, वो भी ये लोग करने नहीं देते। बोले बड़े साहब मना किए। तो क्या बड़े साहब का ये आदेश है कि यहाँ पे पेशेंट को मारा जाए? ये मेरा सवाल। मैं बहुत जज्बात में हूँ, लेकिन मैं पूरे होश आवाज़ में एकदम सही बात कर रहा हूँ। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर से यहाँ पे बहुत सारा मेडिकल नेग्लिजेंस है, सब हाउसकीपिंग का बहुत सारा निज़ाम जो बिगड़ा है, जिसकी वजह से पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ है। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक वायरस यहाँ पे जो है, पेशेंट वही जगह पे संडास कर रहा है, पेशाब कर रहा है, उल्टी कर रहा है, सब कर रहा है, और आसपास के पेशेंट की वजह से नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं है। मैं सलाम करता हूँ जमीयतुल उलमा की खिदमत का और उनके वॉलंटियर्स का, जिन्होंने टाइम पे यहाँ पे आके खिदमत की। उनके बहुत सारे वॉलंटियर्स आके यहाँ पे गैस सिलेंडर चेंज करने का काम किए और यहाँ पे पेशेंट को ग़िज़ाइयत पहुँचाने के लिए काम किए। और जो जिसने अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ़ करेंगे, और जिसने गलत किया हम उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे मेडिकल स्टाफ ने ख़ास तौर से, जिसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है, एकदम इंसानियत से घिरा हुआ मुजाहरा किया है। और आपके फैमिली का कोई पेशेंट है आपके साथ? जी बिल्कुल। तो अभी क्या मामला है, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप उनको? देखिए, हम लोग अभी उनको फारान हॉस्पिटल शिफ्ट करें, जैसे कि वहाँ से भी ऑर्डर निकला है जीवन हॉस्पिटल से, तो पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं और हॉस्पिटल खाली करवाना है। ये बंद हो रहा है, इसके चलते हम लोग फारान हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट को विद ऑक्सीजन सिलेंडर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन फारान हॉस्पिटल वालों ने ऐसा बोला नहीं है कि तुम पेशेंट लेकर आओ, ये यहाँ से खाली कर रहे हैं, उस बेस पे समझ लो वहाँ लेके जा रहे हैं कि भैया वो लेते नहीं लेते 2 नंबर है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम हमारे रिस्क पे लेके जा रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि आप फारान में लेके चले, वहाँ पे भी खचाखच भरा है हॉस्पिटल। अब वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या कंडीशन है। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अभी इस वक्त अंदर की तरफ कितने पेशेंट्स रह गए हैं और वो लोग कब जाने वाले हैं? 3 से 4 है, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे पेशेंट को शिफ्ट करा दिए गए, और जो विदाउट ऑक्सीजन वाले थे पेशेंट उनको मंसूरा में शिफ्ट किया गया, और जो ऑक्सीजन वाले थे उनको रात में रुकाया गया यहाँ पर 1 दिन के लिए, और अभी सुबह से शिफ्टिंग का मामला चालू हो गया है। पेशेंट को इन्हें पहले शिफ्टिंग हो जाती और चालू हो जाता तो यहाँ से शिफ्ट होते,
यानी वो ये बंद कर दे रहे हैं और दूसरा यानी वो अभी वो चालू नहीं हुआ है, तो पेशेंट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो बकिया लोग क्या कह रहे हैं, कैसे जाएंगे वो लोग? वो तो क्या बस अब अल्लाह अल्लाह भरोसे सब मामला है, सब तो फिक्र में लगे हैं कि अपने पेशेंट को कहाँ ले जाएं। अच्छा, हाँ, और कोई यहाँ बात करने नहीं, कोई वाला बात नहीं। करने वाला भी नहीं, कोई मैनेजमेंट भी नहीं है और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। तो सबसे मेन मुद्दे की जो बात है ना, डिसास्टर मैनेजमेंट जो प्लानिंग होती है, जो मनसूबाबंदी होती है और जो उसकी एक चैन बनाई जाती है और जिसमें जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो वो चीज़ नहीं है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट और इस किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारी परेशानियां हैं। गवर्नमेंट के पास सारा इंतज़ाम है, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है, गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और अप्लीकेशन गलत लोगों के हाथ में है। शायद ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे उनके मकासद क्या है, वो वही बेहतर बता सकते हैं, या तो फिर इनकी लापरवाही है, वो जगह पे बैठने के लायक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसकी आला सतही इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो पेंडेमिक यहाँ पे फैला है, ये फैलने में एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया ये सबसे बड़ा कसूरवार है। दूसरा कसूरवार ओपीडी करने वाले डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने आईपीडी नहीं किया और छोटी छोटी वजूहात पे अपना खुद का हॉस्पिटल का लाइसेंस बचाने के लिए पेशेंट को जो है उनके हाल पे छोड़ दिया। और जिनको हाल पे छोड़ दिया उनको मैं डिसास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और कलेक्टर, कमिश्नर और जितने भी आते हैं अदारे उसके अंदर नेशनल लेवल पे, जैसे ये है महामारी, तो ये लोगों ने भी प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं किया। इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अपने अपने तौर पे इंतज़ाम किया और सब अपने अपने तौर पे यहाँ से रोते हुए यहाँ से निकल के गए हैं पेशेंट को लेके। सीरियस है, उसमें खुद मैं भी एक शिकार हूँ। मैंने अभी फ़ोन करा, हमारे वार्ड में मेयर का वार्ड है, तो मेयर के लड़के ने अभी एम्बुलेंस भेजने का वादा किया। एम्बुलेंस के इंतज़ार में हूँ। ऐसे अगर मतलब जिसकी तो पहचान नहीं है, मैंने उसको यहाँ पर रोते हुए देखा है और सुबह से एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है। तो यहाँ पे बस बहुत बुरा माहौल ये है कि भाई यहाँ पे बस ऐलान कर दिया कि भाई ये हॉस्पिटल खाली करो, जैसे कोई थिएटर वगैरह हो गया कि दरवाज़ा खोल दिया और तुम लोग निकलो यहाँ से। तो बिल्कुल यही हाल चल रहा है। कोई मेडिकल ऑफिसर, कोई कॉरपोरेशन का आदमी यहाँ पे देखने के लिए नहीं आया और सबको सब पता है फ़ोन पे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया। ये आप हैं, मतलब आप एक्टिव जर्नलिज्म में आप हैं, तो इसलिए आप आए और बराबर आपने यहाँ पे इंक्वायरी की और बहुत सारे लोगों को आपने जो है मालूमात लेने की कोशिश की। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जैसे आपने मुझसे पूछा ना मेडिकल लाइन से यहाँ पे क्या नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस का मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसमें ऐसा है जैसे मान लो सीने में इन्फेक्शन हुआ है तो वो पेशेंट को जो है ना सक्शन करना होता है, सक्शन करके उसका बलगम निकालना होता है। यहाँ पे सक्शन मशीन अवेलेबल है, निकालने वाला कोई नहीं है। और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसका बीपी वगैरह चेक करना होता है, बीपी चेक करने वाला कोई नहीं है। स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन स्टाफ का काम है सिर्फ कागज़ पे जो है मेडिसिन लिखी जाती है, यहाँ दी कुछ और जाती है। और मेरे हिसाब से 100 रुपये की मेडिसिन देके वहाँ पे और कुछ हज़ारों की लिखी जाती होगी, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको मॉनिटर करना चाहिए, वो मॉनिटर नहीं होता है, उसका बीपी नहीं चेक किया जाता, उसका सेचुरेशन चेक नहीं किया जाता। पेशेंट जो है कितने उसका सेचुरेशन नहीं चेक करने की वजह से पेशेंट एक्सपायर हुआ है। बहुत सारे पेशेंट का पेशेंट जब सांस नहीं मिलती है तो रेस्टलेस होता है, बेहोशी की उसमें जाता है या नीम बेहोशी की हालत में वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक नफ्सियाती उसकी कैफियत बिगड़ जाती है, उसका मास्क निकल जाता है। उसको मास्क लगाने के लिए उसका रिश्तेदार परेशान होता है, तो दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम उसके साथ में होते हैं। पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता है और पेशेंट का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होने की बहुत छोटी छोटी वजह से हम कीमती जानों को खो रहे हैं। और भी बहुत सारी इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस है कि अगर किसी को फीवर है तो उसको फीवर की गोली देना चाहिए, किसका बीपी अचानक बढ़ा तो उसको बीपी की गोली अचानक देनी चाहिए। यहाँ पे बीपी अचानक बढ़ता है, दिमाग की रख बढ़ जाती है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मैनेजमेंट यहाँ का जो ये स्टाफ है सिर्फ ये इंतज़ार में रहता है कि अगर पेशेंट मर गया तो उसकी फ़ाइल बंद करके उसको पैकिंग के लिए करके उनका टेंशन कम होता है। यानी जितना पेशेंट डेड हुआ उनका उतना टेंशन कम हुआ। और पेशेंट अगर यहाँ इनके सामने ज़िंदा रहा तो इनको परेशानी ये होती है कि उसके कॉल अटेंड करने पड़ेंगे। कॉल तो अटेंड करते ही नहीं है ये लोग। कंसल्टेंट भी रॉकेट की तरह आते हैं, दूर से देख के चले जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कैसे इंतज़ाम है, क्या है, ये तो इंतज़ामिया खुद जानता है। ठीक है सर, शुक्रिया।